बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट अस कंसिडर अ बॉल अटैच टू द स्प्रिंग। ये देखें किसी स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है सर्कल में मूव कर रहा है। इफ़ द स्ट्रिंग स्नैप्स द बॉल विल नॉट कंटिन्यू इट्स मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ बट इट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। The force which keeps the body in circular path is known as centripetal force. मतलब अगर हम धागा अपनी उंगली पे एक सिरा लगा लें, दूसरे पे को हम मोती लगा लें, तो उसको हम गोल उंगली को घुमाएं तो वो मोती जो है वो जो धागे के साथ बंधा हुआ है वो सर्कुलर में मूव करेगा। तो वो फोर्स जो इसको सर्कुलर में मूव कर रखती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। The acceleration due to centripetal force is known as centripetal acceleration. This proves that the force is provided by some mechanism. जो ये force provide होती है वो some mechanism की वजह से provide होती है। वो mechanism क्या है कि हम अपनी उंगली को घुमाते हैं या हम बॉडी जो स्ट्रिंग से जुड़ी है स्ट्रिंग को हम घुमाते हैं तो बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स क्या हैं? अगर हम एटम को देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको कीप रखती है, विच कीप्स द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, इसी तरह फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ अराउंड द सन। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की सूरत में उसको प्रोवाइड करती है, वो जो उसको अर्थ को सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ रखती है। अब क्या है कि अगर हम एक पार्ट हमारे पास एक जो है बॉडी है, वो कोई छोटा सा पार्टिकल है या बॉडी है, वो हम पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर में, जिसका रेडियस आर है, उसमें हमने फोर्स लगाई है, वो सर्कुलर में मूव कर रहा है। अगर वो पार्टिकल मूव करता है फ्रॉम ए टू बी, तो हम उसकी जो वेलोसिटी है रिमेन वेलोसिटी उसकी सेम होगी, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से हमारे पास एक्सलरेशन आएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, बाय डेल्टा टी इज टेकन बाय द बॉडी टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड V1 एंड V2 अगर वेलोसिटी पार्टिकल, अगर V1 जो है वेलोसिटी है पार्टिकल की एट पॉइंट ए और V2 एट पॉइंट V है, तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें ए पॉइंट पे वेलोसिटी V1 है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है। अब अगर हम इस को हम ए और बी को हम लेते हैं सर्कल पे, तो ए पे वेलोसिटी V1 है, बी पे वेलोसिटी V2 है, बट जो ओ ए है विच इज़ परपेंडिकुलर टू V1 एंड ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू V2। ये देखें वहाँ पर परपेंडिकुलर है, और आर ओ ए जो है उसका रेडियस क्या है? आर है। अब हम एक और ट्रायंगल बनाएंगे जो कि इक्वल होगी ये ओ ए बी के, वो है पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू विच इज़ इक्वल टू V1 एंड पी आर इज़ इक्वल टू V2, तो पी क्यू जो है वो डेल्टा वी के बराबर है। तो हम एस इज़ इक्वल टू वी टी से फार्मूला निकालेंगे, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। तो हम यहाँ पर ए जो है वो क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। हम डेल्टा टी की जगह वैल्यू लगा देंगे वी डेल्टा वी ओवर एस। अब हम ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं, जिसमें हमारे पास पी क्यू जो है देखें यहाँ पर, वो मैंने आपको पहले बताया कि वो V1 के बराबर है और पी आर जो है V2 के बराबर है। इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो ये, और इसी के पैरेलल जो हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया है ये वाला ओ ए बी, तो इसमें भी ओ बी जो है परपेंडिकुलर V2 के है और ओ ए परपेंडिकुलर है V1 के। तो यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर करके, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेल्स हैं, इसलिए हम डेल्टा वी और वी इज इक्वल टू ए बी ओवर आर। इफ़ डेल्टा वी टेंड्स टू ज़ीरो दैन पॉइंट बी अप्रोचेस टू पॉइंट ए, then AB becomes nearly the same length as line AB। तो AB जो है वो S के बराबर, हम वहाँ पर वैल्यू लगाएंगे डेल्टा V इज इक्वल टू वी ओवर एस। तो हम एक्सलरेशन में जब वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। अब दोनों तरफ हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा MA और उधर आ जाएगा MV स्क्वायर बाई आर। ये जो AC है ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो F फोर्स आ जाएगी, जब A के साथ M को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास फोर्स आ जाएगी ये MA और MV स्क्वायर बाई आर विच इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
अब हमारे पास है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी है एंड क्यू आर इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस डेल्टा वी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. When AB tends to 0, centripetal acceleration is directed towards the radius in the direction of delta V and acceleration is directed towards the center of the circle. इसी तरह हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेंगे और वर्टिकुलर इंस्टेंट. तो एंगुलर के लिए हम v इजिकल टू आर ओमेगा लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ये सेंटीपिटल फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, अब हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. मोमेंट ऑफ एफ इजिकल टू एम ए होता है. ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड square of the perpendicular distance axis of rotation is called moment of inertia. It is known as mr square. It depends upon mass and r square. अब हम इसका कंसिडर करेंगे. ये देखें हमारे पास है, ये देखें, लेट अस कंसिडर अ मास, छोटा सा ये मास है m, which is attached to one end of the rod which is rotated अबाउट ओ, यानी ओ से ये रोटेट करता है. इसकी लेंथ या आर रेडियस इसका आर है. इट मेक्स थीटा विद द रेफरेंस पॉइंट. एफ इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू रॉड एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए. द फोर्स विल रोटेट द मास इन सर्कुलर पाथ. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू आर थीटा. एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फ़ा, आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा. ये सारा मैथमेटिकल है जो आप लिखेंगी. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा और टी इज इक्वल टू आई अल्फ़ा टार्क. आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा एंड विद एफ इज इक्वल टू एम ए. अब देखें ए जो है वो लीनियर मोशन में है और एंगुलर में अल्फ़ा आएगा और एम जो है वो किसके बराबर है, आर, एम आर स्क्वायर के. तो हमारे पास इनर्शिया जो है वो क्या है, बेसिकली मास और आर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें. अब थिन रिंग, ये हुप है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं. अब हमारे पास रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी कौन सी होती है? मोस्ट ऑफ द बॉडीज हैव डिफरेंट मास कंसंट्रेशन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. रिजिड बॉडीज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ मैसेज m1 m2 m3. तो हम उसका टार्क हम डिफरेंट के लिए मालूम कर लेंगे. T1 इज इक्वल टार्क 1 इज m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1 rn तक हम कर लेंगे. फिर हम टोटल टार्क लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा एम आई आर आई का स्क्वायर इज इक्वल टू आई. टार्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा. आज के लिए इतना काफ़ी है. आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें और जो चीज़ ना समझ आए मुझे बताओ.